धन्यवाद धन्यवाद। श्री रामकृपाल यादव जी। सर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण देश के ज्वलंत समस्या, जो खास तौर पर देश में मादक पदार्थ के संदर्भ में जो 193 के अंतर्गत चर्चा की जा रही है, उस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। बहुत मैं पीड़ा के साथ, दर्द के साथ अपनी भावना रखना चाहता हूं। भारतवर्ष हमें गर्व है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गर्व करते हैं कि हमारा देश, भारतवर्ष, युवाओं का देश है। इसकी आबादी का 60% लोग युवा है और जिस देश का युवा 60% हो, वो देश ही आगे बढ़ सकता है और हमारा देश बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि विगत 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है देश के लिए, नौजवानों के लिए, सभी तबका, सभी वर्ग के लिए और सभी जगहों पर आज देश हमारा ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। महोदय, आज सदन एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा है। मैं सुन रहा हूं, बहुत देर से सुन रहा हूं और देश के विभिन्न राज्यों के माननीय सांसदों ने ड्रग एडिशन से जो नौजवान बर्बाद हो रहा है, नस्ल बर्बाद हो रहा है, उस पर चिंता जाहिर करने का काम किया है। महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। आज का चर्चा राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए, हम सब लोग कर भी रहे हैं। देश के सामने जो चैलेंज है, जो चुनौती है, जो खास तौर पर 15 से 24 साल के बच्चे नशे के आदी हो गए हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी खास तौर पे आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ड्रग्स को रोकने के लिए राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों को सहयोग लेकर के, देश के विभिन्न राज्यों का सहयोग लेकर के इसमें पूरी निष्ठा के साथ कई कानून लागू करने का काम किया, जिसके सकारात्मक असर आ रहे हैं। यही नहीं, हमारा जो मुख्य रूप से जो डिपार्टमेंट है, गृह डिपार्टमेंट तो काम कर रहा है, कानून बना रहा है। कई माननीय सदस्यों ने उसकी चर्चा की, मैं कुछ चर्चा मैं भी करूंगा। खास तौर पर जो हमारा डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसने भी व्यापक काम किया है अवेयरनेस जगाने के लिए, नशा से मुक्ति के लिए। उसका भी लंबा चर्चा हुआ, लोगों ने किया, मैं भी करूंगा सर। खास तौर पर युवा शक्ति जो बर्बाद हो रही है, इसमें हम सब लोग चिंतित हैं, चिंता कर रहे हैं और देश की ही ताकत है सर। इसी देश के ताकत के बल पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आने वाले दिन में दुनिया में विश्व गुरु का स्थान ग्रहण करने वाला है, इन्हीं ताकतों के बल पर से। अगर आज वो युवा नशा के लत में अपने आप को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों का दायित्व तो बनता है कि उस युवा शक्ति को कैसे बर्बाद होने से रोकने का काम करे। और सरकार बिल्कुल इस पर चिंता कर रही है। हमारे गृह मंत्री जी बिल्कुल चिंता करने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रामकृपाल जी अनेक कदम उठाने का काम किए। रामकृपाल जी, एक सेकंड। नाउ इट इज ऑलरेडी 6. If the House unanimously agrees, we will extend the time up to 6:30. House agreed. Yes, continue. Sir? No, 6:30. मैं सर अपने प्रदेश बिहार पर आता हूं सर। बिहार देश की दूसरी बड़ी आबादी है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का स्थान आता है और बिहार में, जैसा कि मैंने कहा,
देश में जब युवाओं की संख्या 60% है तो हमारे प्रदेश में भी खासतौर पर 60% आबादी है। और बिहार तो वर्षों के बाद भी गरीबी है, फटहाली है, अशिक्षा है, चिकित्सा का अभाव है, कई चीजों का अभाव है, बेरोजगारी है। और बिहार की चिंता इसलिए करना आवश्यक हो गया है सर कि बिहार का नौजवान बर्बाद हो रहा है। बिहार में सर 2016 में बिहार की सरकार ने एक कानून बनाया, शराबबंदी कानून। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने सरकार के इस कदम को समर्थन देने का काम किया और हम उसमें विपक्ष पे थे, सरकार के भागीदारी नहीं थी हमारी। और पूरे मन से, बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि शराबबंदी कानून अच्छा कानून है, इसका हम समर्थन करते रहे हैं, करेंगे और आगे भी करेंगे। मगर सर, शराबबंदी कानून लागू है। मैं समझता हूं कि चिंता का विषय इसलिए है कि देश के समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि शराबबंदी कानून होने के बाद भी बिहार में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बेचे जा रहे हैं। यही नहीं, नशीली पदार्थों का भी सेवन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और बिहार अभी हाल में कोई 3-4 रोज पहले जहरीली शराब के कारण 100 से अधिक लोग सारण के जिला में मर गए सर। और अब तक नशाबंदी के बाद अब तक सर, चूंकि अब से कुछ ही दिन पहले इसी सदन में सदन का, सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया था, मैंने कहा था यहीं से खड़ा होकर के कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो गया है, असफल हो गया है, जिसके वजह से बड़े पैमाने पर बिहार में अवैध शराब आ रहे हैं, समानांतर इकोनॉमिक खड़ा हो रहा है। जो शराब में जुटे हुए लोग हैं, सरकार का संरक्षण प्राप्त है और शराबबंदी की वजह से नौजवान जो है नशा का शिकार हो गया है और युवा बर्बाद हो रहा है, मौत के मुंह में जा रहे हैं और पूरा बिहार तबाह हो गया है। मैंने यही कहा था कि सूखा नशा की वजह से आज खुलेआम बिहार में युवा गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, हेरोइन, भांग, ब्राउन शुगर, नशीली इंजेक्शन, सॉल्यूशन, व्हाइटनर इत्यादि अन्य जो ड्रग्स हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है। और पूरा का पूरा बिहार नौजवानों का हर नुक्कड़, हर चौराहे पर सर आपको मिल जाएगा कि नशे में लिप्त है, नशे में लिप्त है। और मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा नस्ल बर्बाद हो रहा है। चिंता इस बात के लिए है सर कि बिहार एक प्रदेश, युवाओं का प्रदेश, बेरोजगारों का प्रदेश, आज वहां धड़ल्ले से सूखा नशा का प्रयोग करके और पूरी नस्ल बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। एक एक परिवार में, एक एक मोहल्ले, गांव में सर न जाने कितने लोगों की जान चली गई। प्लीज कंक्लूड सर, इतना जल्दी कंक्लूड कर दें? नो, ऑलरेडी इतना महत्वपूर्ण इशू पर ऑलरेडी सी 5 टाइम allotted for you सर, for 5 minutes. मैं पीड़ा शेयर Please कर रहा हूं। conclude. Please conclude. मैं पीड़ा शेयर कर रहा हूं सर। Please conclude. बिहार की पीड़ा है, नौजवानों की पीड़ा है, बिहार बर्बादी के कगार पर है। इसलिए मुझे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं सर, मुझे बोलने की थोड़ी अनुमति दीजिए। प्लीज कंक्लूड। सर, मैं ये कह रहा था कि बड़े पैमाने पर वहां परेशानियों का सामना नौजवानों को करना पड़ा, परिवार को करना पड़ा। सर, नशे की लत से, नशे की आदत से सर, सूखा नशे की आदत से कर रहे हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। कई लोगों को कितना टाइम दिया, मुझे क्यों? कम टू कंक्लूजन सर, तो मैं ये कह रहा था कि अपने परिवार के, देखिए कितना स्तर गिर गया नशा में। जो लोग विलुप्त हैं, अपनी माँ का, अपनी बहन का गहना चोरी कर रहे हैं, सामान चोरी कर रहे हैं, अपने घर के चोरी कर करके, और नशे का आदी होने वाला लोग
उसको बेचने का काम करा। परिवार का परिवार, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है सर, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही। राज्य की सरकार कह रही है हम कानून को लागू कर रहे हैं। सर मुझे जान करके और देश को आपके माध्यम से ये जानकर आश्चर्य होगा सरकार क्या कर रही है। जब सरकार का एजी ने रिपोर्ट सब लोगों के समक्ष दिया, प्रेस माध्यम से आया, तो मालूम हुआ कि जो शराब का अभियान चलाया जा रहा है वो थाने में नशा मुक्ति का सामान और शराब का सामान कहा जाता है कि चूहा खा गया, शराब का बोतल पी गया सर। अब बताइए कितना जग हंसाई की बात है सर, ये कितना चिंता का विषय है। क्योंकि वहां पर नशा खाया नहीं गया, थाने में शराब सरकार के संरक्षण में वो पूरा का पूरा बेचने का काम किया गया इलीगल ढंग से सर। ये चिंता का विषय इसलिए भी है कि बिहार सर परेशानी हालत से गुजर रहा है। आपने देखा होगा 100 लोगों की जान चली गई, सरकार के कान में जूं रेंग रहा है सर। 10 more speakers are there in your party. I am going to conclude. 10 more. I am going to conclude. Please conclude. Otherwise, I will be Yes, I forced am to going to call another conclude. person. प्लीज सर, तो मैं ये कह रहा था कि राज्य की सरकार इतनी बड़ी घटना घट गई, राज्य की सरकार संवेदनहीन है। कहा जा रहा है कि साहब वहां पर आप मुआवजा देने का काम कीजिए, जो मर गए परिवार के लोग हैं उनके आंख के आंसू को पोंछिए, मगर कुछ नहीं सर। वहां एक चैनल ने सर्वे किया है, वो क्या बोलता है, स्टिंग ऑपरेशन किया है सर। उसने ये कहा है पार्टी के लोग इस बात को स्वीकार हैं जो सरकारी पक्ष के लोग हैं कि आज हम